स्कूल में कुछ बच्चे बगैर नहाए स्कूल आ गए। इस बात से प्रिंसिपल साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने बच्चों को ठंडे पानी में नहाने की सजा दे दी। अब रोज नहा के आओगे? चलो ठीक है, आज छोड़ रहे हैं। सर्दी का मौसम चल रहा है, ऐसे में ठंडे पानी से नहाने की सोचने से सिरहन पैदा होने लगती है। लेकिन बरेली में एक स्कूल के प्रिंसिपल पर बच्चों को नहलाने का फरमान सुनाने का आरोप लगा है। अब रोज नहा के आओगे? चलो ठीक है, आज छोड़ रहे हैं। अब रोज नहा के आओगे? चलो निकलो। चलो ठीक है, आज छोड़ रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें 5 स्कूली छात्र ठंडे पानी से नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फरीदपुर के छत्रपति शिवाजी इंटर कॉलेज का ये मामला बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि स्कूल के 5 छात्र नहाकर नहीं आए थे, जिसका पता चलते ही प्रिंसिपल छात्रों पर बुरी तरह भड़क गए। स्कूल परिसर में लगे ट्यूबवेल पर 5 बच्चों को ले जाया गया। वहां पर 5 को हौद में कूदने के लिए कहा गया। बच्चों के नहाने के बाद प्रिंसिपल ने दोबारा उन्हें बिना नहाए स्कूल न आने की हिदायत भी दी। अब रोज नहा के आओगे? जानकारी के मुताबिक सोमवार का ये वाकया है। स्कूल में प्रार्थना सभा चल रही थी। इस दौरान प्रिंसिपल रणविजय सिंह को लगा कि कुछ छात्र बिना नहाए आ गए हैं, जिसके बाद छात्रों से पूछा गया। इन 5 छात्रों ने बता दिया कि वो नहाकर नहीं आए हैं। जब प्रिंसिपल ने वजह पूछी तो सभी ने बताया कि ठंड की वजह से नहीं नहाया। आरोप ये है कि सुनते ही प्रिंसिपल ने पहले बच्चों को बुरी तरह डांटना शुरू कर दिया, जिसके बाद सभी को नहाने का भी फरमान सुना डाला। प्रिंसिपल का आदेश छात्रों को अटपटा सा लगा, जाहिर है किसी को भी लग जाए। बाद में छात्रों से कपड़े उतारने को कहा गया और सभी स्कूल कैंपस के हौद में कूद गए। ठंडे पानी में छलांग लगाने के बाद छात्र ठंड से ठिठुरने लगे, लेकिन प्रिंसिपल को दया नहीं आई। कहा जा रहा है कि वीडियो खुद प्रिंसिपल ने बनाया था और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था। धीरे धीरे ये वायरल होने लगा। प्रिंसिपल का कहना है कि कई दिनों से छात्र बिना नहाए स्कूल आ रहे थे। दूसरे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला गया था। अब वीडियो सामने आने के बाद प्रिंसिपल निशान पर आ गए हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। बरेली से न्यूज़ 18 के लिए चित्तरंजन सिंह की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां पर एक मासूम को मदद की दरकार है। उसके एक इंजेक्शन की कीमत लाखों रुपए में है और उसको एक गंभीर बीमारी है जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार ऐसे में मदद की दरकार कर रहा है, लोगों से अपील कर रहा है कि उसके बच्चे उसके मासूम को बचाने के लिए मदद करें। बच्चे को गोद में लेकर एक पिता अस्पताल के चक्कर काट रहा है। मासूम को ऐसी गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया है जो अमूमन बेहद ही कम लोगों में पाई जाती है। बीमारी गंभीर है, लेकिन उससे बड़ी चिंता ये है कि इसका इलाज करोड़ों में है। मासूम को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी है। इलाज के लिए इंजेक्शन की दरकार है, जिसकी कीमत 17 करोड़ 50 लाख की बताई जा रही है। लेकिन मासूम के घर वालों के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि परिवार के लोग नौकरी पर ही निर्भर हैं। ऐसे में अब बच्चे के पिता ने पीएम और सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है। डॉक्टर्स ने एडवाइस करा है हमें कि उसको एक इंजेक्शन लगना है जोलजेंसमा, जिसकी कीमत लगभग 17.5 करोड़ रुपए है। अच्छा, क्या करते हो आप? क्या इतनी धनराशि कैसे जुटाने का प्लान? सर एक्चुअली मैं तो मेरठ में एक डीलरशिप पे जॉब करता हूँ, महिंद्रा ट्रैक्टर की डीलरशिप पे, और मेरी तनख्वाह भी 15 से 20 हजार रुपए के आसपास ही है। इतनी मोटी रकम मेरे को जुटा पाना बहुत, मतलब मेरे लिए तो एक लॉन्ग जर्नी हो जाएगा। एक हमने छोटा सा कैंपेन चलाया है इम्पैक्ट गुरु के द्वारा, जिसमें हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि उसमें लोग अपना डोनेशन दें, अपना सहयोग दें। मेरठ के किदवई नगर में रहने वाला जैन अभी महज 11 महीने का है। परिवार में जैन की आने की खुशी कुछ ही महीनों तक रही। 6 महीने में उसके शरीर में हलचल नहीं दिखाई दी। परिवार के लोगों ने डॉक्टर से संपर्क साधा तो मेरठ के डॉक्टरों को ये बीमारी समझ में नहीं आई, जिसके बाद वो देश के सबसे बड़े अस्पताल पहुंचे और वहां डॉक्टरों ने जो बताया
उससे जैन के घर वालों के होश उड़ गए। हम बच्चे का मूवमेंट एक्चुअली 6 मंथ से वो मूवमेंट करना उसने बंद कर दिया था, तो हमने यहाँ डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने हमें एडवाइस दिया एम्स में जाने के लिए। हम एम्स में लगभग सितंबर से जा रहे हैं और वो 21 नवंबर 2023 को उन्होंने कंफर्म किया है कि इस बच्चे को SMA टाइप 1 है। डॉक्टरों की माने तो यह अनुवांशिक बीमारी है जिसे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर कहते हैं। लाखों में से एक बच्चे को यह बीमारी होती है। अब ये भी जानते हैं कि क्या होती है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये बीमारी खास तौर से ब्रेन की नर्व सेल्स और रीढ़ की हड्डी की सेल्स, मोटर न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाती है। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि समय पर इलाज ना मिले तो पीड़ित की जान भी जा सकती है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के जो लक्षण हैं वो भी जान लेते हैं। ऐसे में हाथ पैर कमजोर होना, हिलने डुलने में समस्या, उठने बैठने में मुश्किल, मांसपेशियों में कंपकपी, हड्डी और जोड़ों की समस्या, निगलने और सांस लेने में परेशानी होना। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के 4 प्रकार हैं। टाइप 1 में 6 महीने से कम उम्र के बच्चे पीड़ित होते हैं। इसे सबसे ज्यादा गंभीर माना जाता है। टाइप 2 जो है वो 7 से 18 महीने के बच्चों में विकसित होता है। वहीं टाइप 3 18 महीने की उम्र के बाद दिखाई होता है और टाइप 4 बड़ों को प्रभावित करते हैं। अब मेरठ का मासूम जैन इस बीमारी की चपेट में आया है। जैन के पिता उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सांसद राजेंद्र अग्रवाल से मिलकर मदद की अपील की है। सांसद ने जैन की मदद के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखा है। बच्चे की मदद के लिए सोशल मीडिया में कैंपेन भी चलाया जा रहा है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। से आफत बरसी है। दक्षिण तमिलनाडु के 4 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। राहत बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन फिर भी हजारों लोगों को मदद की दरकार है। तमिलनाडु में आई आसमानी आफत। गांव शहर पानी में डूबे। जहां तक नजर जाएगी वहां पर पानी ही पानी दिखाई देगा। घर, खेत, खलियान सभी पानी में समाये हुए हैं। रिहायशी इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। गली सड़कों का तो नामो निशान ही मिट गया है, जिससे संपर्क टूट गया है। जिंदगी बहुत मुश्किल हो चली है क्योंकि हर तरफ बाढ़ की बर्बादी ही दिख रही है। दक्षिणी तमिलनाडु के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की वजह से भारी तबाही मची है। तिरुनेल वेली और थूथुकुडी के अलावा दक्षिणी तमिलनाडु के कई इलाके पानी की आगोश में हैं। ऐसा लग रहा है मानो शहर में नदियां बह रही हैं। राज्य के 4 दक्षिणी जिले कन्याकुमारी, थूथुकुडी, तेनकासी और तिरुनेलवेली भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं। थूथुकुडी के कयालपट्टिनम में 24 घंटे में 95 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। थूथुकुडी और तिरुनेलवेली के कई जगहों पर तो जलस्तर 4 फीट से ऊपर बढ़ गया। तिरुचेंदूर में 62 सेंटीमीटर से 59 सेंटीमीटर के बीच मूसलाधार बारिश हुई है। तिरुनेलवेली में रिहायशी इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने के लिए रेस्क्यू दल लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन हजारों लोग अभी भी मदद की दरकार में हैं। बाढ़ ने इतना बड़ा संकट पैदा कर दिया है जिससे खाने पीने में भी दिक्कतें आने लगी हैं। नागरकोइल में 100 से ज्यादा मकान पानी में समाधि लिए हुए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुदरत का ऐसा विकराल रूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। ऐसी बारिश और बाढ़ भी कभी देखने को नहीं मिली। श्री वैकुंडम में रेलवे ट्रैक को गिट्टी भरकर मजबूती दी गई थी, लेकिन मिट्टी के कटाव की वजह से बह गई। प्रशासन बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। कुछ इलाकों में बारिश से राहत मिली है, लेकिन बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से जल भराव के हालात बने हुए हैं। थमीरा, बरानी समेत दूसरी नदियां उफान पर हैं। कन्याकुमारी के कई इलाकों में बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ऐसे में दक्षिण तमिलनाडु के लोग राहत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी मुश्किलों को कम होने में वक्त लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने हमारे साथ।